नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। विज्ञान के जो आपके एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न हैं वो डेली हम दोपहर 3 बजे करा रहे हैं। तो आज से हमारा चैप्टर नया स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो ये आपका चैप्टर है जिसके अंतर्गत आज हम देखेंगे टोटल 20 प्रश्न और पार्ट होगा हमारा, ये पार्ट नंबर जो है वो 32। इससे पहले हमने देखा था इसका पार्ट नंबर जो है वो 31, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और कंप्लीट प्लेलिस्ट अलग से डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ पर जाके इससे पहले के सभी पार्ट देख सकते हैं। और ये वीडियो हम देखते हैं डेली दोपहर 3 बजे, तो लाइव आकर भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर की। प्रश्न मैंने पूछा था कि संस्पर्श लेंस, जिसे हम कॉन्टैक्ट लेंस के नाम से भी जानते हैं, किससे बनाए जाते हैं। 4 ऑप्शन भी दिए थे मैंने, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ल्यूसाइड और टेफ्लॉन। और आपको बताना था ऑप्शन ABCD में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए अब बात करते हैं उत्तर की ऑप्शन ABCD में से। तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ल्यूसाइड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कॉन्टैक्ट लेंस जो है वो ल्यूसाइड से जो है वो बनाए जाते हैं। तो जिसने जिसने ऑप्शन सी आंसर जो है वो पिछले वाले वीडियो में बताया था उसका बिल्कुल सही है। चलिए शुरू करते हैं अब अपने इस वीडियो के प्रश्न। तो न्यू चैप्टर पर बेस्ड आपका पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक जो है वो नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया, ध्यान रखिएगा। सिलीनियम, सल्फर, ब्रोमीन या फास्फोरस, इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बताना है आपको कि निम्नलिखित अधातुओं में से, ये सभी क्या है, अधातु हैं, इनमें से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है। और जो आप देखते हैं अलग अलग होते हैं धातु अधातु, इनमें जो वर्गीकरण किया गया है, तो जो आपकी आवर्त सारणी होता है उसका प्रत्येक तत्व अपने रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में जो है वो बांटा गया है। चलिए अब बात करते हैं उत्तर की ऑप्शन ABCD में से। तो आपका पहला वाला ऑप्शन सिलीनियम बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा, जो कि एक विद्युत का मंद चालक नहीं है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं, उसमें छांटना है आपको। पहला कथन कह रहा है कि साफ आसमान दृश्य प्रकाश के नीले तरंगदैर्घ्य के अल्प प्रकीर्णन के कारण नीला दिखता है। दूसरा कह रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश का जो रक्त भाग नीले प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रकीर्णन प्रदर्शित करता है। तीसरा कह रहा है कि वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो नहीं होगा और आकाश कृष्ण दिखाई दिखेगा। अब आपको बताना है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा जो है वो सही है। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, केवल 1, 2, केवल 1, केवल 3 या 1, 2 और 3 तीनों। अब आपको छांटना है ऑप्शन ABCD में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो केवल और केवल तीसरा वाला कथन आपका बिल्कुल सही है कि वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो नहीं होगा और प्रकाश कृष्ण दिखेगा। उपर्युक्त कथनों में से आपका केवल और केवल तीसरा जो है वो सही है, बाकी ऑप्शन गलत हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, 2 विकल्प दिए गए हैं, पहला कथन है, दूसरा कारण है। कथन यहाँ से लिखा हुआ है, कारण यहाँ से लिखा हुआ है। ऊपर केवल स्टेटमेंट लिखा है कि आपको बताना है, कूट की सहायता से आंसर देना है। कथन लिखा है कि एक धातु तार का तापक्रम बढ़ जाता है जब उसके बीच से विद्युत प्रवाहित की जाती है। दूसरा कह रहा है कि धातु अणुओं के पारस्परिक संगठन से उष्मा ऊर्जा का मोचन होता है। ये इसका कारण लिखा है कि क्यों जो है वो टेम्परेचर बढ़ जाता है उसके संबंध में। अब आपको क्या बताना है, कथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आर आपका कारण है, एक ए जो है आपका कथन है। दूसरा कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। तीसरा कह रहा है ए सही है, आर गलत है। चौथा कह रहा है ए गलत है, आर सही है। छांटना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो आपका यहाँ पर सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी ए आपका सही है किंतु आर जो है वो गलत है, यानी कि कथन आपका जो है वो सही है। देखिए क्या होता है, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें गतिशील जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निरंतर चालक के परमाणुओं से टकराते रहते हैं। अब ये जो प्रक्रिया होती है उसमें अपनी ऊर्जा चालक के जो परमाणु होते हैं उसको वो ट्रांसफर करते रहते हैं, स्थानांतरित करते हैं। इसके कारण जो चालक का जो ताप होता है वो बढ़ जाता है। और यही आपका कथन में लिखा है कि एक धातु तार का तापक्रम बढ़ जाता है जब उसके बीच से विद्युत प्रवाहित की जाती है। तो ये आपका बिल्कुल सही है, पर कारण इसका गलत लिखा हुआ है जो कि यहाँ पर लिखा है। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। चौथा प्रश्न देखते हैं। मेंस विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। फिर लिखा है कि फ्यूज के विषय में कौन सा कथन सही है। बताना है कि यह मुख्य रूप से रजत मिश्र धातु से बना होता है।
दूसरा कह रहा है कि मेन स्विच से या समानांतर जुड़ा होता है। तीसरा कह रहा है इसका गलनांक निम्न होना आवश्यक है। और चौथा कह रहा है इसमें बहुत उच्च प्रतिरोध होना आवश्यक है। देखिए लगभग सभी के घर में फ्यूज जरूर लगा रहता है और आपने देखा होगा फ्यूज का वर्क क्या होता है। नॉर्मल समझिए कि बहुत अचानक से बिजली बहुत तेज आ जाए तो फ्यूज क्या होता है, गल जाता है, जिससे क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी कट जाती है और आपके जो घर के उपकरण हैं, फ्रिज है, टेलीविजन है, पंखा है, वो फूकने से बच जाते हैं। क्योंकि अचानक से यदि उसमें इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जाएगी या अचानक से डाउन हो जाएगी तो वो फूक जाने की एक संभावना रहती है। तो फ्यूज उसे बचाने का कार्य जो है वो करता है। अब आप इसमें ऑप्शन में पढ़ेंगे तो कौन सा आपका सही लगेगा। बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो सी वाला आपका बिल्कुल सही होगा। इसका जो गलनांक है वो निम्न होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्यों? देखिए कोई चीज़ गलने का जो उस फ्यूज में एक्चुअल में क्या होता है, जो बल्ब के में भी आप एक छोटा सा धागा टाइप का देखते हैं जो आपके सूर्या बल्ब टाइप के जो है वो आते हैं। अब उसमें क्या होता है, वो जो देखते हैं जब जरूरत से ज्यादा उसमें इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो क्या होगा, वो जल जाएगा। तो बस उसको थोड़ा सा इससे जोड़ के समझिए कि यहाँ पर जो मेंस विद्युत प्रदाय की यदि बात करें तो उसमें जो फ्यूज होता है, जब ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो उसका गलनांक यदि कम होगा, निम्न होगा, तो कम गलनांक के कारण वो जल्दी पिघल जाएगा। क्योंकि जितनी जल्दी वो पिघलेगा इतनी जल्दी वो सारी इलेक्ट्रिसिटी कट कर देगा। इसीलिए आपका इसका गलनांक निम्न होना आवश्यक है। यही आपका फ्यूज के विषय में बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं कि मोटर कार बैटरी के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्टेज होती है। दूसरा कह रहा है प्रयुक्त विद्युत अपघट्य हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तीसरा कह रहा है इलेक्ट्रोड सीसा और ताम्र होते हैं। चौथा कह रहा है कि धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त करते हैं। अब बताना है आपको उपयुक्त तत्वों में से कौन से सही है। दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा सही है, या पहला और चौथा सही है। बताना है आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से बात करते हैं उत्तर की। तो आपका डी वाला ऑप्शन पहला और चौथा बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। यानी कि वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्टेज होती है, ये भी आपका सही है। और चौथा भी आपका सही है, धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त करते हैं। तो यही आपसे पूछा गया था मोटर कार बैटरी के संबंध में कौन कौन से कथन है जो वो सही हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो छठा प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रतिदीप्ति नलिकाओं, जिसे हम फ्लोरेसेंट ट्यूब्स कहते हैं, इसके साथ चोक आसंजित फिट होता है। चोक कुंडली जो है उसको बताना है कि लाइन वोल्टता घटाती है, लाइन वोल्टता बढ़ाती है, परिपथ में विद्युत धारा कम करती है, या निम्न आवृत्ति विद्युत धारा को अवरुद्ध करती है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से चोक कुंडली जो है, जिसे हम चोक कॉइल के नाम से जानते हैं, उसका कार्य जो है वो क्या होता है। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा कि लाइन वोल्टता बढ़ाने का कार्य जो है वो करती है। सातवां प्रश्न देखते हैं अगला कि डायनमो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये आपका पूछा जाता है, बहुत से कॉम्पिटेटिव लेवल में भी पूछा जाता है। तो इसको तो आपको एकदम रटा होना चाहिए कि इसका कार्य क्या होता है। यांत्रिक जो ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है, विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। अब आपको बताना है ऑप्शन ए बी सी डी में से डायनमो इनमें से कौन सा सही होगा। डायनमो के साथ आपका वैद्युत मोटर भी पूछा जाता है, तो दोनों आपको पता होना चाहिए। तो आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से छांटना है कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आता रहूं। तो चलिए अब बात करते हैं आंसर की। तो देखिए दोनों मैं यहाँ पर बताऊंगा। डायनमो की सबसे पहले बात करें तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित जो है वो करता है कौन, डायनमो। पर यहीं पर यदि लिखा होता विद्युत मोटर, ध्यान से समझिए, पर यहीं पर क्या लिखा होता विद्युत मोटर या वैद्युत मोटर, तब आपका जस्ट अपोजिट हो जाता है। तब आप कहते हैं वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। घर में आप देखते हैं मोटर, उससे भी समझिए वैद्युत मोटर क्या करता है, उसको आप बिजली देते हैं घर से, जैसे पानी निकालने के लिए क्या करते हैं, बिजली देते हैं, ऑन करते हैं, तो वो वैद्युत ऊर्जा को किस में बदल रहा है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है। उससे भी आप समझ सकते हैं। तो डायनमो और वैद्युत मोटर दोनों आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न आठवां प्रश्न क्या कह रहा है, डायनमो का कार्य क्या है। वहां पर थोड़ा सा ऑप्शन चेंज थे, यहाँ पर बदल दिए गए। इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तन करना, मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में परिवर्तित करना, उच्च विभव उत्पन्न करने वाला यंत्र
या निम्न विभव उत्पन्न करने वाला यंत्र। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में परिवर्तित करना। नाम क्या किए गए, इंग्लिश में चेंज कर दिए गए, बस इतना सा अंतर है। तो आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो नवा प्रश्न क्या कह रहा है कि समान लंबाई L, यहाँ पर क्या लिखा है, ये L लिखा हुआ है इसमें, L और समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A वाले 2 तार बनाए गए। ध्यान से समझिए प्रश्न को। फिर आगे लिखा है कि तार 1 तांबे से बना है और तार 2 आपका एल्यूमिनियम से बना है। फिर यह दिया गया है कि तांबे की वैद्युत चालकता एल्यूमिनियम की वैद्युत चालकता से अधिक है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है वो आपको छांटना है। पहले कह रहा है कि तार 2 का प्रतिरोध तार 1 के प्रतिरोध से अधिक होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, तार 1 जो है आपका तांबे का है और तार 2 जो है आपका एल्यूमिनियम का है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि तार 1 का प्रतिरोध तार 2 के प्रतिरोध से अधिक होगा। तीसरा कह रहा है कि दोनों ही तारों का प्रतिरोध एक समान होगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि तार 1 का प्रतिरोध तार 2 के प्रतिरोध से अधिक होगा। तीसरा कह रहा है कि दोनों ही तारों का प्रतिरोध एक समान होगा। और चौथा कह रहा है यदि दोनों तारों में एक समान धारा प्रवाहित जो है वो की जाती है तो दोनों ही तारों में होने वाला जो शक्ति क्षय है वो समान होगा। बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं अब उत्तर की। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से। तो आपका ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा कि तार 2 का जो प्रतिरोध है वो तार 1 के प्रतिरोध से अधिक होगा। यानी आप कह सकते हैं जो एल्यूमिनियम वाला तार है उसका प्रतिरोध तांबे के एल्यूमिनियम जो तांबे का तार है उसके प्रतिरोध से जो है वो अधिक होगा। तो चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 10वां प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि एक मकान में 2 बल्बों में से एक दूसरे से अधिक जो है वो रोशनी देता है। आगे कह रहा है प्रश्न चमकदार है, रोशनी देता है, ब्रैकेट में लिख दिया गया, या कह सकते हैं चमकदार है। फिर प्रश्न पूछ रहा है कि इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक है। अधिक रोशनी वाले बल्ब में है, मंद रोशनी वाले बल्ब में है, दोनों बल्बों में अवरोधक समतुल्य है, या रोशनी की तीव्रता अवरोधक पर निर्भर ही नहीं करती। अब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा, यानी कि मंद रोशनी वाले बल्ब में उच्चतर अवरोधक है। बस सिंपल सा प्रश्न था, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 11वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक यानी कि सेमी कंडक्टर की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। जर्मेनियम, तांबा, ग्रेफाइट या चांदी। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कि निम्न में से कौन सा धातु सेमीकंडक्टर की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से। बात करते हैं उत्तर की, तो ए ऑप्शन जर्मेनियम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 12 प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है। तो यहाँ पर ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अर्धचालक। अब समझते हैं अर्धचालक क्या होता है, तो 2 लाइन में समझिए। अर्धचालक उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी जो विद्युत चालकता होती है वो चालकों से कम होती है, किंतु जो अचालक होते हैं उनसे अधिक होती है। इसमें आते कौन कौन से हैं, तो इनमें सिलिकॉन आपका आता है, या कह सकते हैं जर्मेनियम आता है, या कह सकते हैं कैडमियम आता है, सल्फाइड इसी में आता है, गैलियम इसी में आता है, आर्सेनाइड इसी में आता है। ऐसे बहुत से इसके एग्जाम्पल है। ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा, बात करते हैं उत्तर की, तो जर्मेनियम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आपका एक अर्धचालक है। 13 प्रश्न कह रहा है डायनेमो का कार्य पूछा गया है। मैंने आपको बताया था अब किसी का गलत नहीं होना चाहिए। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, या फिर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा जो है वो सही होगा। डायनेमो का कार्य जो है आपसे यहाँ पर पूछा गया है। बात कर लेते हैं चलिए अब उत्तर की, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, और मैंने बताया था वैद्युत मोटर पूछा जाए तब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना आपका सही होगा। 14 प्रश्न कह रहा है कि डायनेमो जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं वह वास्तव में इनमें से क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज का स्रोत होता है, डायनेमो के संबंध में पूछा गया है, या आयंस के
दांत के रूप में कार्य करता है, या ऊर्जा का, ये आपका जो है ये स्रोत लिखा हुआ है, आयंस जो है उसके स्रोत के रूप में जो है वो कार्य करता है। तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है कि ऊर्जा का परिवर्तक होता है, और चौथा कह रहा है इलेक्ट्रॉन का स्रोत होता है। एक्चुअल में यह स्रोत जो है सपोर्ट नहीं करता है फॉन्ट में, इसीलिए ऑटो करेक्शन में जो है ये बदल जाता है। तो बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से डायनेमो जिसे बिजली उत्पादन के लिए कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं वो वास्तव में क्या होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। बात कर लेते हैं चलिए वो उत्तर की, तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ऊर्जा का परिवर्तक जो है वो होता है, यही आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। और आप देख भी रहे थे इससे पहले जो मैंने प्रश्न कराया उनमें वो परिवर्तन करने का कार्य ही कर रहा है। 15 प्रश्न कह रहा है कि 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। सजीव सिरे से, आधार सिरे से, उदासीन सिरे से या किसी भी सिरे से। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से बात करते हैं उत्तर की, तो आपका बी वाला ऑप्शन आधार सिरे से बिल्कुल सही हो जाएगा, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 16 प्रश्न क्या कह रहा है, कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के वर्गमूल के प्रतिलोमानुपाती होती है। दूसरा कह रहा है कि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो कि वोल्टेज के प्रति लामानुपाती होती है, यहाँ पर लो होगा प्रतिलोमानुपाती होता है। तीसरा कह रहा है कि वे वोल्टेज जो है उसके समानुपाती ऊष्मा खींचते हैं, और चौथा कह रहा है यहाँ पर V2 होगा आपका, तो वे वोल्टेज को ही हम V के फॉर्म में लिख देते हैं, पर ऑप्शन में आपका V2 ही लिखा था। वे V2 के समानुपाती ऊष्मा खींचते हैं। चौथा कह रहा है कम वोल्टेज विद्युतीय विसर्जन प्रारंभ कर देता है। बताना है आपको कम वोल्टेज पर कार्य करने पर जो विद्युत मोटर है वो प्रायः जल जाते हैं, इसका रीजन जो है इनमें से क्या होगा। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं और जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होते हैं, यही आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 17 प्रश्न क्या कह रहा है कि एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरेसेंट ट्यूब को अधिमान यानी कि प्रिफर्ड दिया जाता है क्योंकि। तो यही सेम चीज आप उसमें भी देखते हैं कि जो वाले बड़े वाले बल्ब आते हैं उसकी जगह CFL या LED लगाए जाते हैं, और CFL की फुल फॉर्म ही होती है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। और यहाँ पर भी वर्ड क्या आ रहा है फ्लोरेसेंट लैंप, तो उससे आप जोड़कर समझ सकते हैं कि एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरेसेंट ट्यूब को अधिमान यानी कि प्रेफर्ड ज़्यादा दिया जाता है। इसका रीज़न क्या होता है। पहला कह रहा है कि वोल्टेज के उतार चढ़ाव का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। दूसरा कह रहा है कि इसमें प्रकाश प्रसारित विकीर्ण करने हेतु अधिक बाह्य सतह होती है। तीसरा कह रहा है कि ट्यूब में इलेक्ट्रिकल ऊर्जा लगभग पूर्ण रूप से प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है। और चौथा कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से बात करते हैं उत्तर की, तो आपका तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन ABCD में से आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि पहला भी आपका नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा और तीसरा भी आपका नहीं होगा। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 18 प्रश्न क्या कह रहा है कि एक मकान में 2 बल्ब लगे हुए हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक द्युतिमान है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा, वो पूछा गया है। मंद बल्ब का प्रतिरोध अधिक है। दूसरा कह रहा है कि द्युतिमान बल्ब का प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो अधिक है। तीसरा कह रहा है कि दोनों बल्बों का प्रतिरोध समान है। और चौथा कह रहा है प्रकाश की जो दीप्तता प्रतिरोध पर निर्भर जो है वो नहीं है। बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कि एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक द्युतिमान है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा, जल्दी से बताइए ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं चलिए अब उत्तर की, तो आपका कौन सा सही होगा। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि मंद बल्ब का प्रतिरोध अधिक जो है वो है, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं अपने अगले और इस वीडियो के लास्ट प्रश्न की तरफ, और एक प्रश्न लास्ट में हम आपसे भी पूछेंगे। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जुड़ सकते हैं आप।
सर्च करके भी वहाँ पर ऐड हो सकते हैं। प्रश्न देखते हैं 19 कि एक मकान में 2 बल्ब लगे हुए हैं। अब यहाँ पर प्रश्न आपका वही सेम है, पर ध्यान दीजिए ऑप्शन बदले हुए हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन थे देखिए वो अलग हैं, यहाँ पर जो ऑप्शन है वो अलग हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि दोनों बल्बों में रेजिस्टेंस समान है। दूसरा कह रहा है प्रकाश की दीप्ति रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं है। तीसरा कह रहा है अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है, कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। ये चौथा ऑप्शन है। अब बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो अभी आपने समझा वही सारी चीजें यहाँ पर भी आप अप्लाई कर दीजिए, यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस आपका अधिक है। एक्चुअल में क्या किया गया है, यहीं पर सारी चीजें इंग्लिश में लिख दी गई, वहां पर हिंदी में थी। देखिए पिछला वाला प्रश्न मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर सही गया था मंद बल्ब का प्रतिरोध अधिक है, और यहीं पर उसको बदल दिया गया है, कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। तो बस पूछने का तरीका आपका अलग हो सकता है, बाकी ऑप्शन आपके जो है वो इसी प्रकार होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अपना वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है, आपको बताना है। हाइड्रोजन, लौह, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, चारों में से कौन सा सही होगा। अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। अनुचुंबकीय के बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट वाले पार्ट में। यदि आपको पता है तो भी आप इसका आंसर बताइएगा, नहीं पता है तो सर्च करके भी आप अनुचुंबकीय क्या होता है उसके बाद आंसर अपना बता सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा पार्ट आज का समाप्त होता है। वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।